बहुत छोटी सी कहानी जो मुझे याद है, जो मुझे बनी बात है मेरी बाबूजी ने और मेरी माँ ने सिखाई थी कि एक लड़का होता है और वो क्या करता है, बहुत गुस्सा करता है बात बात में। तो उसके पिताजी होते हैं, वो एक काम करते हैं, बोले एक काम करते हैं, 100 खील लाके देते हैं। खील होती है ना, नेल्स, उसको लाके देते हैं, एक हथौड़ी लाके देते हैं और बोलते हैं बेटा एक काम कर, जब भी तेरे को गुस्सा आए 5 खील ठोक देना। तो वो फेंसिंग होती है जो बाहर की दीवार होती है, बोलते हैं उस पर तो ठोक दिया कर। तो वो जाता है, जब भी उसको गुस्सा आता पहले दिन 5 खील, फिर उसके बाद धीरे 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 करके पहले बिगिनिंग में कुछ होता है, फिर 1 से 1.5 महीने में होता है कि वो खील ठोकना बंद कर देता। मतलब उसको पता है कि जब मुझे गुस्सा आएगा तो समझ में आता कि नहीं यार मुझे गुस्सा आएगा, खील ठोकना पड़ेगी, तो वो करता है। फिर उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा अब तेरा गुस्सा सही हो गया? बोले हाँ हाँ बाबूजी हो गया। तो बोले एक काम कर, अब वो खील उखाड़। तो जब वो खील उखाड़ता है ना, बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि खील ठोकना सरल है, खील निकालना बहुत कठिन है। फिर भी वो निकालता है, उसके पिताजी लाते हैं, बोले मैं तेरे को कल जवाब दूंगा। तो पूछता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैंने किया तो इससे क्या सीखा मैंने? तो बोले तेरे को निकालने में सरल हुआ। बोले नहीं बहुत कठिन हुआ। फिर अपने बेटे को ले गए और उन्होंने 2 मैसेज दिए। पहला मैसेज ये था कि बच्चे जब तुम गुस्सा करते हो, मतलब अगर तुमने खील ठोक दी उस समय समझ में नहीं आता, निकालते समय बहुत तकलीफ होती है। मतलब अगर कोई रिश्ता बिगड़ गया तेरे गुस्से के कारण तो संभालने में बड़ा वक्त लगेगा। और दूसरा एक चीज बड़ी अच्छी मैसेज है कि तुम कितना भी निकाल लो खील, जो दाग था वो दाग हमेशा रह जाएगा, घाव रह जाएगा। तीर कई बार जो तीर के घाव होते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन गुस्से के घाव कई बार बड़ी तकलीफ देते हैं। तीसरा एक मेन रीजन है, अगर गुस्सा वतन के तिरंगे, स्वाभिमान, अपने परिवार के सम्मान, समाज के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए तो अच्छा है, वरना घाव बहुत कठिन है। तीर के घाव भर जाते हैं, लेकिन जो गुस्से से घाव टूटते हैं रिश्ते ना, वो गांठ कभी सुधरती नहीं, वो घाव कभी भरते नहीं। देख लेना, रिश्ते बचाने की अगर बात आए गुस्से पे, चुप रह के थोड़ी देर उसको अवॉइड करना, 1 दिन का समय लो, मुझे लगता है बेहतर निर्णय ले पाओगे जब शांत दिमाग से होगे। ना कभी बहुत खुशी में कोई निर्णय लेना, ना बहुत गम में, बहुत गुस्से में। ये मदद कर सकता है जिंदगी में, बाकी आपकी मर्जी है। गुस्सा बनी बात है, इसका अगर सही यूज कर लो तो इससे बेहतर कोई एनर्जी नहीं है, और गलत यूज हुआ तो तुम्हारी ऐसी तैसी कंफर्म है, होना ही है। बट उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि पहले यह समझना पड़ेगा कि गुस्सा आता क्यों है। 2 चीजों से आता है। एक, कमजोर लोगों को इसलिए आता है कि उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो झेल सके जो उनके बारे में बोला जा रहा है। दूसरा, गुस्सा उनको आता है जिनका उनसे अपने आप से होता है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूं, लेकिन क्यों नहीं करता हूं। तो 2 रीजन है, 2 टाइप है। अब ये आपको निर्धारित करना है कि आपको कौन सा वाला गुस्सा आता है। बहुत ज्यादा जो कमजोर होता है उसको भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन एक वो लोग होते हैं जिनको कुछ बेहतर करना है और वो नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको गुस्सा आता है। जैसे हिंदुस्तान में गद्दार और भांडों को भांड बोलते हैं तो गुस्सा आ जाता है। रही बात दूसरे गुस्से की, वो गुस्सा तो महाराणा प्रताप को भी आया, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी आया, गांधी को भी आया, आजाद को भी आया, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी आया, शहीद आजम भगत सिंह साहब को भी आया, बिस्मिल को भी आया, अशफाक को भी आया, अब्दुल हमीद को भी आया, और बाना सिंह को भी आया, योगेंद्र यादव को भी आया। तो अगर गुस्से का सही यूज कर लो, अपने लिए भी बेहतर, वतन के लिए भी बेहतर, और पूरी उस कायनात के लिए बेहतर, क्योंकि तुमने दूसरों के लिए चुना। अगर चिंधीगिरी वाला आता है तो तुम चिंधी चोर कहलाओगे, इसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम एनालाइज करो अपने आप को, निर्धारित करो, अगर तुम्हें लगता है इससे भला होगा तो भला होगा, बुरा होगा तो बुरा होगा, तुम्हारे ऊपर है। मैं किसी का बाप नहीं बनना चाहता हूँ। लेट्स कम ऑन द सॉल्यूशन। गुस्से का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है स्माइल। चुप हो जाओ उस समय के लिए। अगर रिश्ता बचाना है, स्पेशली शादीशुदा लोगों को पता होगा, अगर तुम्हें अपनी लाइफ शादीशुदा बचाना है, गुस्सा बहुत आ रहा है, चुप हो जाओं, कोई ना आर्ग्यूमेंट ना, कुछ, शांति से चुप हो जाओ। 1 घंटे का इंतजार करो, सब नॉर्मल हो जाएगा। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।